एक अमीर घर का मित्र और दूसरा गरीब घर का मित्र। सज्जन, मैट्रिक तक इकट्ठे पढ़े, स्कूल इकट्ठे गए और स्कूल में जा करके कुश्ती भी इकट्ठे कर लेते थे, मतलब लड़ाई झगड़ा भी कर लेते थे, सिरपुराई भी एक दूसरे की कर लेते थे, लेकिन मित्रता थी। अब एक दिन महाराज चोरी की, पकड़े गए और दोनों ने मन में विचार किया कि घर को छोड़ करके चल पड़ते हैं। अब जाते 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 महाराज घर छोड़ दिया, पटना शहर के अंदर पहुंच गए। वो वहां पर कबाड़ आदि का काम दोनों ने शुरू कर दिया। उस कबाड़ से महाराज अच्छा पैसा इकट्ठा कर लिया, धन दौलत इकट्ठी कर ली। अब उसके बाद रुई का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो पैसा इकट्ठा कमाते कमाते लाखों में पहुंच गए। अब मन में विचार आया कि छोड़ते हैं अब इस धंधे को, कबाड़ बेचना कोई अच्छा काम थोड़ी है, इकट्ठा करना अच्छा काम थोड़ी है। अब हम बाहर दूसरे विदेश में जाएंगे। वहां पर चले गए इकट्ठे, मित्रता तो थी। वहां पर महाराज अरबों रुपया इकट्ठा कर लिया। अब मन में विचार आया कि अब यहां पर रह करके भी क्या करेंगे, अपने गांव चलते हैं। आता है ना कई बार विचार, जो शहर में रहते हैं कुछ लोग वो सोचते हैं चलो 10 दिन 15 दिन घर जाएं, अपना उसे मिल आए। तो उनके मन में विचार आया कि अच्छा पैसा कमा लिया, धन दौलत इकट्ठा कर लिया, अब गांव चलते हैं। रास्ते में आ रहे थे सज्जनों दोनों मित्र। तो जो गरीब घर का मित्र था अमीर घर से कहता है उस मित्र से कि देख आधा सफर व्यतीत हो गया, ठंड का समय है, चाय पिएंगे आप? तो महाराज उसने कहा कि ठीक है, ठंड है, आप पिएंगे तो मैं पी लूंगा। बाहर गया महाराज स्टेशन में और 2 कप चाय की लेके आया और उसकी चाय में जहर मिला दिया। मन में लालच आ गया। देखो इतने वर्ष मित्रता रही और अंत में ये पैसा, ये माया क्या करवा देता है महाराज, है मन बदल गया। ये अगर इसकी मैं हत्या कर देता हूं तो सारे का सारा पैसा मेरा हो जाएगा। पिला दिया जहर। दूसरे मित्र को कोई पता थोड़ा चल रहा, उसने पी लिया। अब महाराज डेड बॉडी के ऊपर पर्दा कपड़ा डाला और घर में आ गया। घर में जैसे ही आया सेठ जी आगे खूब डीजे बजाए, खूब महाराज वहां पर डांस हुए हैं, खूब धूम धमाका हुआ। और अब सारी उस 10-15 गांव में पता लग गया कि देखिए फलाना का लड़का आज विदेशों से इतना धन इकट्ठा करके आया है। अच्छा महाराज नाम हो गया उसका। अब जब नाम हो जाता है, धन आ जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर जैसे आजकल प्रॉब्लम है रिश्ते की, वो प्रॉब्लम नहीं रहती है, लड़की भी मिल जाती है, शादी भी हो जाती है, हो गई उसकी भी। अब जो महाराज अमीर घर के माँ बाप थे उन्हें पता लग गया कि वो गरीब घर का बेटा आया है, चलो हम पूछते हैं उससे। तो महाराज जैसे ही वहां पर आए, पूछा बेटा मेरे बेटे का ही पता है? तो कहा कि पटना तक तो इकट्ठे थे, इकट्ठा हम रहते थे, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता। पटना में उसने ये 5000 रुपया मेरे हाथों आपको भेजा है, इसलिए आप ले जाओ। और उसके बाद मुझे कोई पता नहीं वो कहाँ है, कहाँ रहता है, क्या करता है। झूठ बोल दिया। माता पिता निराश होकर के वापस चले गए। अब महाराज घर में शादी तो हो गई थी, बेटा भी जन्म लेकर के आ गया। बोले बांके बिहारी लाल की। वो बेटा महाराज धीरे 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 बड़ा हो गया। अच्छे स्कूल में एडमिशन उसको करवाई, क्योंकि पैसे की कमी थोड़ी थी। अब महाराज अच्छा पढ़ा लिखवा करके अच्छी नौकरी के ऊपर भी लगवा दिया। अब एक दिन अचानक उसका बेटा वो बीमार हो जाता है। अब महाराज धीरे 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 जगह जगह घुमाया, जगह जगह दिखाया, अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास दिखाया, लेकिन अंत में सब ने मना कर दिया कि अब घर ले जाओ, सेवा कर लो जितनी करनी है। बोले बांके बिहारी लाल की। वो बेटा ऐसी बीमारी लग गई, वो बेटा अपने जगह से ना हिलता ना डुलता, बस किसी की समझ में नहीं आया। अब महाराज एक दिन की बात है, रात का 12 बजे का समय था। उस बेटे से जैसे ही दूसरे कमरे में पिता जाने लगा, तो महाराज बेटा एकदम उठ करके बैठ गया। सारा पैसा उसने बीमारी में ही लगवा दिया, पढ़ाई में लगवा दिया, खत्म कर दिया। अब जब
5,000 रुपया शेष बचा था। ध्यान दो उस कथा के ऊपर। तब जाकर के बेटा अचानक उठा, आवाज लगाई, पिताजी। जैसे पीछे देखा, इतने वर्षों से कहीं बोला नहीं, ये तो उठ करके बैठ गया है। तो सजना हैरान परेशान, बेटा क्या बात? पिताजी पहचाना मुझे? तो वह कहने लगे कि देख, तू मेरा बेटा, मैं तेरा पिता। इसमें बताने वाली बातें क्या है? पिताजी नहीं, ध्यान से मुझे पहचानो, है? मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, पहचानो। कोई जवाब नहीं। फिर वो वही कहता कि मैं पिता, तू मेरा बेटा। तब उसने कहा कि पिताजी मैं बेटा नहीं हूं, मैं लेनदार हूं, मैं आपका वो मित्र हूं जिसे आपने चाय के बहाने जहर पिला दिया था। मैंने पिताजी बहाने बहाने से सारा पैसा पढ़ाई में, लिखाई में, स्कूल में, डिग्रियों में, अंत में बीमारी में खर्च करवा दिया। अब मेरे हिस्से का 5,000 रुपया बचा है, इसको मेरे अंतिम क्रिया में लगवा देना। और बेटा चल पड़ा। जयकारा श्री राम बोल सच्चे दरबार की। तो सजनों, ये होता है 4 प्रकार के पुत्र। शास्त्र कहता है एक लेनदार होता है, एक देनदार होता है। देनदार कौन? जैसे श्रवण की श्रवण, बोलो है? श्रवण की श्रवण। श्रवण महाराज अपने माता पिता की सेवा करते करते अपने प्राण भी गवा दिए थे। वो होता है सेवा करने वाला, वो होता है देनदार। और लेनदार जैसे अभी हमने सुना, एक मित्र पुत्र और एक शत्रु पुत्र आता है। 4 ही पुत्र घर में जन्म लेकर के आते हैं। तो इस कथा से आप समझ गए होंगे कि कर्म जो है वो पीछा नहीं छोड़ता है। कमाई अच्छी करनी चाहिए। जब भी मौका मिले अपने हाथों से खुल करके दान दो, खुल करके अपने पाम से तीर्थ यात्रा कर लो। जैसे अभी कुंभ में पहली बार कार्ड बन गया कि आधी दुनिया जा करके आई। बोली बांके बिहारी लाल की। मौका मिले तो छोड़ो मत, मौका मिले तो महाराज उस मौके को गवाओ मत। आपके गांव में 4थी बारी गंगा बहने जा रही है। समय निकाल करके आओ, इस कथा में बैठो और कुछ 2-4 बातें सीख करके जरूर जाओ जो आपको अच्छी लगे। मजबूर तो नहीं करता मैं किसी को, लेकिन शास्त्र से कही हुई बात अगर आपको अच्छी लगे तो उसे जीवन में धारण भी कर लो। 9 दिनों के बीच में अगर आपने 2 बातों के ऊपर भी अमल कर लिया तो मेरी कथा कहना सार्थक हो जाएगा। जयकारा श्री राम बोल सच्चे दरबार की। तो कमाई अच्छी करनी चाहिए। मौका मिले तो ताली बजा लिया करो। है आप तो 4 घंटे तो मुझे बैठना पड़ता है इस आसन में। आप तो उधर भी कर लेते हैं, टांगे उधर भी कर लेते हैं, जैसे आपकी मर्जी बैठ लेते हैं। लेकिन ताली बजाने की बात मैं देखता रहता हूँ। कुछ मातें तो अच्छी बजाती हैं, लेकिन रामदेव कहते हैं कि जो हाथों से ताली बजाते हैं। एक बात और बता दूं, ताली कौन बजाता है? दूसरी ऐसे ऐसे। सही बोला, सही जवाब है। उनको देखना कभी भी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती है। को प्रश्न होता है, रामदेव भी कहते हैं ताली बजाने से है बीपी की समस्या रहती है। ताली बजाया करो, मस्ती में बजाया करो। मैंने पहले बताया ऐसे 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 आंखें बंद करके नाचती हो, झूमती हो। एक होता है खड़े हो करके नाचना, होता है ना, और दूसरा होता है आंखें बंद की और बस मग्न हो गए। ये भी नाचना होता है महाराज सच्चे दरबार की। तो कमाई ऐसी करनी चाहिए। मौका मिले तो ताली भी जरूर बजाया करो। मौका मिले तो इस वाणी से कुछ कीर्तन गाया करो, माँ को कहा करो। मौका मिले तो मंदिर में आया करो, वहां भी चरण आपने पहुंचाया करो और शीश झुकाया करो। मौका मिले तो मैंने पहले कह दिया कि कल से नियम बना लेना। अच्छा लगा तो मंदिर में जाओ, ब्रह्मा के पास जाओ, राम मंदिर में जाओ, शिव मंदिर में जाओ, फिर यहाँ आकर के ग्रंथ को माता समझ करके प्रणाम करो, फिर बैठो। देखो आपका जीवन कितना सुधर जाएगा। बोले बांके बिहारी।